टूट गया झूठा रिश्ता और शुरू हुई सच्चे प्यार की नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। इस बार कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की कस्में, झूठे वादे और छिपे हुए सच सब खुलकर सामने आने वाले हैं। अंगद की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब पूरे घर की बुनियाद हिला देगा। शो में आप देखेंगे कि जब अंगद अपनी मेहंदी के फंक्शन में बैठा होता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि बेचैनी छाई होती है। चारों ओर संगीत, सजावट और खुशियां हैं, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम है, वृंदा। वही वृंदा जिसके लिए वह सब कुछ छोड़ सकता है, और आज जब सब उसे किसी और से जोड़ने पर तुले हैं, वह खुद से लड़ रहा है। इधर घर में माहौल पहले से ही तनाव भरा है। मिहिर चाहता है कि उसकी बेटी परी की शादी रणविजय से हो जाए, लेकिन परी के इरादे कुछ और हैं। वह हर हद पार करने को तैयार है, अपने पिता मिहिर और माँ तुलसी को एक दूसरे से अलग करने तक। तभी नोएना की आवाज़ गूंजती है, तुलसी, शायद इस बार तुम गलत हो। परी के लिए रणविजय ही सही है। ये बात सुनकर तुलसी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि घर की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब मिहिर किसी ज़रूरी काम से शहर छोड़ देता है, लेकिन जब वह लौटता है उसके सामने एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। सजावट से सजा मंडप, गूंजते मंत्रों की आवाज़ें, और सामने उसका बेटा अंगद, जिसने सबके खिलाफ जाकर वृंदा का हाथ थाम लिया है। मिहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और उस गुस्से का निशाना कोई और नहीं, उसकी पत्नी तुलसी बनती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मिहिर गरजता है। तुमने ही अंगद को भड़काया है, तुमने ही उसे इस रास्ते पर धकेला है। तुलसी की आंखों में दर्द झलकता है, पर आवाज़ में मजबूती है। वह शांत लहजे में जवाब देती है, अगर मेरा बेटा किसी झूठे रिश्ते से मुक्त होकर सच्चे प्यार का साथ चुनता है तो मैं उस पर गर्व करती हूँ। पर मिहिर के कानों में अब कोई आवाज़ नहीं पहुँचती। उसके लिए ये केवल अवज्ञा है, एक बगावत। इस बीच परी का गुस्सा भी बढ़ चुका है। वह अपने पिता की ओर है और अपनी माँ को गलत साबित करने में जुटी है। घर में दो दो युद्ध छिड़ गए हैं, एक रिश्तों का और दूसरा अहंकार का। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अंगद सबके सामने वृंदा का हाथ थाम कर 7 वचन लेता है। मंत्रों की गूंज में उसकी आवाज़ गूंजती है, वृंदा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसी पल वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। पूरा हॉल सन्नाटा ओढ़ लेता है। मालती का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुस्से में वह तुलसी पर बरस पड़ती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बेटा छीन लिया। लेकिन तुलसी अब टूटने वाली नहीं। उसकी आंखों में पहली बार वो आग दिखती है जो बरसों से दबी थी। वह चुपचाप देखती है कैसे उसका बेटा झूठे रिश्तों से आज़ाद होकर अपने सच्चे प्यार की राह पर निकल पड़ा है। दूसरी ओर मिहिर अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ है। उसे लगता है कि बच्चों की जिंदगी पर सिर्फ उसका अधिकार है, वही फैसला करेगा कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा। लेकिन इस बार तुलसी ने ठान लिया है, अब नहीं। अंगद और वृंदा की शादी एक फिल्मी ड्रामा की तरह होगी, जहां हर वचन एक तूफान लेकर आएगा, और उसी तूफान में डूबे हुए होंगे पुराने रिश्ते, पुरानी कस्में और पुराने झूठ। अब सवाल ये है, क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता इस झटके के बाद बच पाएगा? क्या मालती बदले की आग में कोई नया खेल रचेगी? और क्या अंगद और वृंदा का यह प्यार सबकी नज़रों के सामने टिक पाएगा? दोस्तों, अब असली कहानी शुरू हुई है, जहां प्यार, रिश्ते और साजिशें एक साथ टकराने वाली हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए ये धमाकेदार ट्विस्ट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही टीवी की एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।